बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूंगा। आज की इस वीडियो में नाज़रीन आपको बताएंगे कुछ बड़ी खबरें हैं, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं पिछले आज के पूरे दिन की, और कुछ बहुत ही दिलचस्प खबरें आज सामने आई हैं। एक तो खबर जनाब ये है जो पिछले 24 घंटों की, मैं आपको बताऊं कि सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब के खिलाफ क्या कोई बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। फिर आपको बताएंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि हुकूमत के ही पार्टनर इन क्राइम आप कहें या पीडीएम के सरबराह थे, उन्होंने आज शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी को कह दिया कि आए चलते हैं, ज़रा आवाम के पास निकलते हैं। ये तहरीक इंसाफ जो है वो उसकी अक्सरियत है, तो तहरीक इंसाफ को हुकूमत दे दें। मौलाना फजलुर रहमान ने आज ये मुतालबा दोहरा दिया कि भाई हुकूमत तहरीक इंसाफ को दें, उनकी अगर अक्सरियत है। ये बड़ा मुतालबा था मौलाना फजलुर रहमान का, काफ़ी अर्से से गायब थे, मंजर आम पर आए हैं, हल्फ भी ले लिया, सब कुछ हो गया। फिर जनाब आज ही की एक इंपॉर्टेंट खबर ये जनाब के बाबर सत्तार साहब ने तो आज वो छक्के चौके मारे हैं। बाबर सत्तार साहब ने उनके ऊपर जो एतराज़ किया गया था ऑडियो लीक्स कमीशन में जिन इदारों की जानिब से, उन इदारों का जुर्माने के साथ उन्होंने वहाँ से चलता किया और उनके एतराज़ात खारिज कर दिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इसके अलावा केपी गवर्नर के वाले से एक नई कंट्रोवर्सी, एक नई खबर सामने आई है, और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, बड़ी अहम डेवलपमेंट है ये, कि एक नया पत्ता खेला जा रहा है अली मीन गंडापुर के वाले से। अली मीन गंडापुर जो है, जिन्होंने जब से एक बयान दिया है कि इस्लामाबाद पे चढ़ाई और कब्जे वाला, उसके बाद अली मीन गंडापुर जो है वो ही इज़ इन हॉट वाटर, और उनके जो गोशवारों वाला मामला था जो पहले दब गया था, उसमें फिर से इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नोटिस भेज के तलब कर लिया है। ये क्या कहानी। और 190 बिलियन पाउंड केस में इमरान खान की जमानत जो है उस पर आज फिर दूसरी मरतबा वकील पेश नहीं हुए, जो प्रोसिक्यूटर थे नैब के। तो ये केस पे मजीद इल्तवा नैब का जो है वो इसमें नैब ने मजीद इल्तवा इस केस में ले लिया है। इन तमाम खबरों पर कुछ मजीद खबरें हैं आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो में, लेकिन डिटेल्स पर जाने से पहले आपसे कोई रिक्वेस्ट जो मैं डेली करता हूँ कि आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या नहीं कर सके, या पहली मतलब वीडियो देख रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फॉर ऑल वीडियोज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दिया करें। अच्छा जनाब, ये जो कहानी है, सबसे पहले ज़रा मैं आपको बताता हूँ, ये जो हामिद मीर साहब वाली है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है कि इससे पहले भी कुछ सहाफ़ी जो हैं वो सरकारी हुकूमती अताब का शिकार रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि इमरान रियाज ने एक बड़ी तवील सज़ा काटी, जेल काटी, बगैर किसी जुर्म के सज़ा काटी। वो सज़ा तो नहीं थी, सज़ा किसी जुर्म की पैदाइश में होती है। एक अनडिक्लेयर्ड एक उनकी जो है गायब कर लिया गया था, फिर बड़े टाइम बाद बाहर आए, ज़ुबान उनकी बंद थी, काफ़ी अर्सा बोल नहीं सकते थे, लुकनत आ गई ज़ुबान में। फिर असतूर के साथ हुआ, कई साफ़ियों को जो है हरासा किया गया, FIA की GID के ज़रिए नोटिस भेज के, खाकसार भी उनमें शामिल था। अब जनाब खबर, इमरान रियाज ने यह खबर दी है अपने ट्विटर के ऊपर, जनाब के सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। वो खबर एग्जैक्टली है क्या, मैं जरा आपके साथ उसकी मज़ीद डिटेल शेयर करता हूँ। खबर ये जनाब के उसमें ट्वीट में अपने इमरान रियाज ने ये लिखा है कि हामिद मीर जो हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक हामिद मीर साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की तैयारी हो रही है। शायद उन्हें भी मालूम है और मुमकिन है कि वो इन ख़तरात को देखने और सुनने वालों को आगाह भी कर दें। कहना सिर्फ ये था कि ऐसी किसी भी कार्रवाई का हम मिलकर मुकाबला करेंगे और आज़ादी इजहार राय के मुखालिफिन हमारे नज़रियात में इत्तफाक या इख्तलाफात के बावजूद हमें मुत्तहद पाएंगे। अच्छा, ये जो वो कह रहे हैं ना, हमारे इख्तलाफात या के बावजूद हमें मुत्तहद पाएंगे, बेसिकली आपको याद होगा कि इमरान रियाज और हामिद मीर के दरमियान एक बड़ा सख्त किस्म का क्लैश चल रहा था सोशल मीडिया के ऊपर भी और वैसे भी। तो यानी इस हद तक इख्तलाफात पहुँच चुके थे कि हमारी कैंकर्स की क्रिकेट टीम भी है, उसमें जिस मैच में इमरान रियाज आते थे तो वहाँ हामिद मीर साहब उस मैच में नहीं आते थे, माजरत कर लिया करते थे। इस हद तक इख्तलाफात दोनों के बढ़ चुके थे इमरान रियाज के गायब होने के से पहले। जब इमरान रियाज गायब हुए तो उस वक्त हामिद मीर ने स्टैंड लिया उस मामले के ऊपर। उन्होंने कहा जी मेरे इख्तलाफात है, लेकिन मैं इमरान रियाज के साथ खड़ा हूँ। इमरान रियाज ने भी यही बात की, उन्होंने कहा जी कि हामिद मीर साहब के साथ इख्तलाफात या फिर जो भी इत्तफाक है, उसके बावजूद उन्होंने कहा जी हम सारी साबती कम्यूनिटी उनके साथ खड़े होंगे। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छा साइन है कि अगर साफियों के खिलाफ कार्रवाई आंदा होती है तो उस तरह की मुजरमाना खामोशी जो है वो साफ्ती कम्युनिटी की तरफ से इख्तियार नहीं की जाएगी, जिस तरह से हमने माजी में कई केसेस के अंदर देखी है। आई होप कि इसमें पहले कार्रवाई हो ही ना, अगर होती है तो फिर सारी साफ्ती कम्युनिटी आपस में मुत्तहिद हो। कार्रवाई क्या होनी जनाब, कोई नोटिस आ जाने FIA की जानिब से, कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह में डाल दिया जाना है नाम, और हिरासत पे भी शायद ले लिया जाए इस वाले से। लेकिन उनका प्रोग्राम बंद किए जाने के वाले से जो मेरी मालूमात हैं, जो मुझे पता चला जनाब के जियो न्यूज़ की मैनेजमेंट के ऊपर हुकूमत का काफ़ी प्रेशर, जनाब के मियाँ साहब काफ़ी हामिद मीर साहब जो है वो काफ़ी ज़्यादा लीथल हुए हैं, तो ज़रा इन्हें इनकी ज़ुबान बंदी बड़ी ज़रूरी है। तो ये चीज़ें ज़रा चल रही है मीर साहब के वाले से आजकल। बाकी इसके अलावा हामिद मीर साहब, आपको ये भी याद है कि इलेक्शन के दिनों में उन्होंने इलेक्शन डे पे
बड़ी ठीक ठाक खुल के बात की थी, अपनी राय का इजहार किया था। लेकिन जियो न्यूज़ के बारे में तरीके साहब की राय ज़रा सख्त है, लेकिन उसके बावजूद जो हामिद मीर ने एक बड़ी एक्सेप्शनल एक उनकी एक थी, उसमें पोजीशन थी, उनकी एक डिफरेंट पोजीशन थी, और उन्होंने बड़ा ठीक ठाक किस्म का लताड़ा था इलेक्शन कमीशन को और निगरान हुकूमतों को इलेक्शन में नताइज की तब्दीली के हवाले से। अच्छा, फिर जनाब आज एक मैं समझता हूँ कि ये बड़ी हुकूमत के लिए एम्बैरसिंग सिचुएशन उस वक्त बनी जब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि पीडीएम के सरबराह थे, वो पीडीएम जो कि पिछले 16 महीने हुकूमत कर चुकी है, अभी भी मौलाना फजलुर रहमान के अलावा बाकी जमातें पीडीएम के अंदर वही सारी जमातें इक़्तिदार के अंदर हैं। तो आज जनाब मौलाना फजलुर रहमान बिलाखिर वो कौमी असम्बली आई गए और हल्फी आपको पता है वो नहीं ले रहे थे, इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं कर रहे थे। तो आज मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असम्बली के इजलास में बड़े छक्के चौके मारे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा जी कि अगर तहरीक इंसाफ को जो है अगर लार्जर ग्रुप है असम्बली के अंदर, अगर तहरीक इंसाफ को अक्सरियत मिली है या वो लार्जर ग्रुप है तो उसको हुकूमत दे दें। और ये बात मौलाना फजलुर रहमान पहले भी कर चुके हैं और ये बड़ी अहम बात मौलाना फजलुर रहमान ने की है। उन्होंने पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के लिए भी ओपननेस का इजहार किया कि भाई हम ओपन है पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के हवाले से भी, बातचीत के हवाले से भी। बाकी एक उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि मौलाना फजलुर रहमान ने, उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को मशवरा दिया कि आए अवाम में चलते हैं। यानी कि वो एक फिर से वो कह रहे हैं भाई जिस तरह इलेक्शन हुआ है, अवाम का अतमाद उठ गया सिस्टम के ऊपर से, निज़ाम के ऊपर से, तो जो धांधली हुई है जिस तरह की, उस पर मौलाना फजलुर रहमान ने ये तजवीज़ दिया, राय दी। उन्होंने कहा जी ये सबके भले की बात कर रहा हूँ, मैं आप सबके लिए बेहतर मशवरा दे रहा हूँ। आपको लगेगा जनाब मैं कोई अजीब बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप सबके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, आपको अच्छा मशवरा दे रहा हूँ कि आए सारे मिलकर अवाम के पास चलते हैं, अवाम में चलते हैं। यानी कि फिर से मैंडेट यानी कि लेते हैं, फ्रेश मैंडेट सीख करते हैं। पाकिस्तान को बहरान से निकालने की जो रेसिपी मौलाना फजलुर रहमान ने बता दी है कि भाई वो री इलेक्शन में और किसी मौजूदा सेटअप के कंटिन्यूएशन में वो अवाम के मसाइल का हल जो है वो पाकिस्तान के आगे बढ़ने के हवाले से जो है वो हल मौजूद नहीं है। बाकी उन्होंने कहा जी कि ग़ुलामी के ख़िलाफ़ जंग करेंगे, जंग लड़ेंगे और उसमें इस जंग में डरेंगे नहीं। उन्होंने कहा जी 2 मई को और 9 मई को मिलियन मार्च करने जा रहे हैं कराची में और पेशावर में। और उन्होंने कहा जी कि जो हमें इसमें रोकेगा, रोकने वाला ख़ुद मुसीबत में पड़ जाएगा, उसे मुसीबत में डाल देंगे। बाकी आज जनाब बाबर सत्तार साहब के हवाले से आज जो केस था, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग वाला ऑडियो लीक केस, उसमें जो एतराज़ात किए थे FIA ने, पैमरा ने, इसने अपना PTA ने और IB ने, उन एतराज़ात पे आज बाबर सत्तार ने ठीक ठाक लताड़ा है आज इनको। और चारों एजेंसीज़ को आज जो है वो 5-5 लाख रुपए जुर्माना करते हुए ये केस उनका जो है एतराज़ात वो खारिज कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये काम हुआ आज, और अगर ये ना होता तो फिर आइंदा के लिए भी एक मिसाल बन जाती, जिसका मुंह उठाए वो उठ के जज जो इंटेग्रिटी वाला जज जिसके बारे में ये यकीन हो जनाब कि ये मैनेज नहीं होगा, उसके खिलाफ उठा के वो एतराज़ात दायर कर दे जनाब। तो ये बड़ा ज़रूरी था जो कि बाबर सत्तार ने एक बड़ा अच्छा काम किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा काम किया है। और मोर पावर टू बाबर सत्तार, ही इज़ अ वेरी ब्रेव जज, ही इज़ अ वेरी यानी कि एक इंटेग्रिटी वाले जज हैं। तो इस तरह के जजेस पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को चाहिए, अदालती निज़ाम के ऊपर अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए। बाकी खदीजा शाह ने आज खदीजा शाह हैं, उन्होंने कह दिया जनाब कि मैं तहरीक इंसाफ के साथ हमेशा की तरह अब भी मौजूद हूँ। और इसके अलावा जो तैयबा राजा है उन्होंने भी कहा कि भाई हम तो PTI के साथ हैं, ना हमने साथ छोड़ा है और ना छोड़ेंगे, दोनों PTI के साथ। वो खदीजा शाह ने आज बड़ा खुल के पहली मरतबा वो उन्होंने इस बारे से बात की जब से उनकी रिहाई। उन्होंने कहा जी मैं किसी डील के साथ रिहा नहीं हुई, केसेस का सामना कर रही हूँ। उन्होंने कहा जी मैं हमेशा की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हूँ। बाकी इसके अलावा जनाब पंजाब हुकूमत ने आज अजीब काम किया है कि वो किसान जिस पे मैंने कल बात की भी थी कि पंजाब में और ओवरऑल किसान बड़ी मुश्किल में, 3904,000 सपोर्ट प्राइस है, किसानों को कीमत मिल रही है 3029 रुपये। और हुआ ये जनाब के कुछ 1.5 लाख टन गंदम जो है वो दरामद कर ली गई थी, सॉरी 1.5 अरब डॉलर की गंदम जो है वो दरामद कर ली गई थी, तकरीबन 35 लाख टन। और बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है जनाब के, पाकिस्तान में अप्रैल में गंदम आ जानी थी, अप्रैल तक वैसे भी 43 लाख टन के ज़खायर पाकिस्तान के पास जो है वो ज़ख़ीरा मौजूद था, फिर भी जनाब गंदम दरामद की गई। उसमें कुछ बाबुओं ने पैसा कमाया होगा और कुछ प्राइवेट लोगों को पैसा कमाने का मौका दिया गया है, पूरे मुल्क के किसानों का नुकसान करते हुए। तो किसान अपने हक़ के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। आज पंजाब में निकले, लाहौर में तो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने उनके ऊपर जो है वो लाठी चार्ज करवा दिया। दिस वॉज वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट कि किसानों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि उन्होंने इसलिए मारा जा रहा है भाई कि आपने क्यों जो है ये गंदम क्यों उगाई आपने। तो ये इंसेंटिवाइज करें किसानों को। अगर आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा, आपके अपने पास अगर ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश नहीं है, तो खुदारा इस गंदम को एक्सपोर्ट करें। 2 पैसे यानी पाकिस्तान में कुछ ज़र मुबादला है, डॉलर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, अल्दो जो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट प्राइस है उससे रेट इंटरनेशनली कम है, लेकिन आप किसानों को थोड़ा रिबेट दे दें, पैसे को थोड़ा हुकूमत कमाए, को थोड़ा किसानों को दे दें, आप पैसा पाकिस्तान के अंदर डॉलर ही आएंगे ना, तो काइंडली से बेच दें।
परेशान होने की क्या ज़रूरत है, इतना बड़ा मसला क्यों बना हुआ है। बाकी अरशद शरीफ कत्ल केस के बारे से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जनाब, ये अब आप अदालती जो एक है ना जिसे कहते हैं कि दोहरा मेयार आप इसे कहें या कोई किसी हिकमत अमली या इसे आप कहें मसलियत कहें कि अरशद शरीफ कत्ल केस में जून 2022 से अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई समाअत नहीं किया खुद नोटिस के बारे से। और अब जो हुआ जनाब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हामिद मीर साहब ने एक पटिशन दायर की और कुछ साफियों ने, बेसिकली ये मीर साहब की पटिशन थी तो कि जनाब इस केस को खोला जाए, इसी तहकीकात हो। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब ये कह के उनकी पटिशन मुस्तरद कर दी जनाब कि ये मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टेकअप कर चुकी हुई है, तो हम इस मामले को टेकअप नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर अगले 10 साल ये पटिशन टेकअप नहीं करती या 20 साल तक ये पटिशन टेकअप नहीं करती, मुकदमा टेकअप नहीं करती, उसको नोटिस में समाअत नहीं करती, तो किसी और अदालत में अरशद शरीफ का केस जो है वो नहीं लड़ा जा सकता। ये बड़ी जनाब हमारी अदालती निज़ाम जो है वो बड़ा इसमें लकूना है। और तभी तो 134-35 नंबर पर खड़े जनाब, कोई इसकी वजह कोई और तो नहीं है, अपने जनाब ये मेहरबानियाँ सारी हमारे अदालती निज़ाम की और हमारे जजेस की और हमारे सिस्टम की। बाकी इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड वाला केस है इमरान खान के खिलाफ, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि तोशाखाना, साइफर और जो इद्दत में निकाह वाला केस है उसमें इमरान खान के केसेस इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं उनकी अपीलों पे या उनकी बेल के ऊपर या केस की सज़ा की मुअत्तली के वाले से जो केसेस हैं उन पे इसीलिए जो है अब तक यानी कि डिले पे डिले आ रहा है कि इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में जब तक सज़ा नहीं मिल जाती ये केस डिले होते रहेंगे। जब 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मिल जाएगी तो वो सारे केसेस में इमरान खान को जो है वो बेलें होना शुरू हो जाएंगी इमरान खान की, ताकि हिरासत में रखा जा सके, हिरासत से वो रिहा ना हो जाए। आज अगर इन केसेस की सज़ाएँ मुअत्तल होती हैं या ज़मानतें मिलती हैं इमरान खान को तो खान साहब बाहर आ जाएंगे। तो इसीलिए 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की ज़मानत का जो मामला था वो अभी फ़िलहाल जो है वो मज़ीद डिले पर चला गया है। आज भी जो प्रोसिक्यूटर हैं अमजद परवेज़ साहब वो पेश नहीं हुए सरकारी वकील, और पिछली समाअत पर भी वो पेश नहीं हुए थे। आज भी इल्तवा मांगा गया इस केस के अंदर, तो वो इल्तवा जो है वो दे भी दिया गया अदालत की जानिब से। हालांकि सलमान सफ्दर ने कहा भी जनाब के जो जूनियर वकील है उन्हीं के ज़रिए शुरू कर दें, उनके जो डिप्टी हैं, लेकिन अदालत नहीं मानी, मज़ीद इल्तवा पड़ गया। वजह वह मैंने आपको बता दिया कि 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा का इंतजार किया जा रहा है, सज़ा हो जाए बाकी केस में फिर आप जो है वो बेल देते हैं। तो इसमें भी उनकी बेल लगी हुई है, बेल नहीं दी जा रही कि कहीं रिहाई ना हो जाए। बाकी जनाब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एक बड़ी अहम मूव आ रही है सामने, वो है जनाब गवर्नरशिप के बारे से। पंजाब के बारे से तो अब फिर नाम चल पड़ा है, नदीम अफजल चंद का नाम चल पड़ा है, कायरा साहब का नाम ऑलरेडी चल रहा है कि कमर ज़मान कायरा या नदीम अफजल चंद में से कोई होगा पंजाब का गवर्नर। ताहम ये जो केपी का मामला है वो थोड़ा सा ज़रा सेंसिटिव हो गया है। सेंसिटिव इस लिहाज से हो गया जनाब के केपी में पहले नाम आया था फैसल करीम कुंडी का, और वो काफ़ी यानी कि मकबूल नाम, अभी भी मैं समझता हूँ कि फैसल करीम कुंडी का नाम ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर नाम है, सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं वो इस हवाले से गवर्नरशिप के हवाले से, चूँकि पंजाब और केपी की गवर्नरशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोटे में आई है। जो तकसीम का जो एक फार्मूला तय पाया नून लीग पीपल्स पार्टी के दरमियान, तो उसमें जनाब ये कहानी है कि ये जो क्या कहते हैं इसको, इस तकसीम में अभी तक बड़ा यानी कि मामला ढिले का शिकार था। अभी तक ये फैसला कर नहीं पाई हुकूमतें। जिस तरह पे तरीके से PSC का मामला लटका हुआ है, इसलिए इसी तरह यहाँ पे गवर्नर वाला मामला भी लटका हुआ है, गवर्नर वाला। तो सिंध की गवर्नरशिप के ऊपर भी मामला फंसा हुआ है। MKM के कमरान टिसोरी बड़े ख्वाहिशमंद है बनने के गवर्नर, लेकिन उन्हें नहीं दी जा रही, पीपल्स पार्टी मान नहीं रही। वो कह रहे किसी और को बना दें, कमरान टिसोरी नहीं होना चाहिए। पंजाब में कायरा साहब के अलावा नदीम अफजल चंद का नाम भी काफ़ी फेवरेट्स में चल रहा है। KP में कुंडी साहब का नाम था, फिर आया आसमा और बाब आलमगीर का नाम भी आया, लेकिन दोनों में फैसल करीम कुंडी ज़्यादा फेवरेट थे। अब आज एक नई खबर सामने आई है, सहाफ़ी रियाजुल हक ने खबर दी है कि इस हवाले से अब परवेज़ खटक को जो है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा लगाए जाने के हवाले से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पे प्रेशर बढ़ रहा है। मतलब मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी को यह मशवरा दिया गया, कहा गया है, रिक्वेस्ट की गई है, या प्रेशर डाला जा रहा है जनाब कि आप परवेज़ खटक को खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर लगा दें। तो वो जो मैंने पहले बात की थी ना कि अली मीन गन्नापुर को ज़रा टफ टाइम देने के जनाब जो है वो तैयारियां हो चुकी हैं कि आप देखें ना कि केस भी खुल गया इस्लामाबाद में, उनके हवाले से नोटिस भी इनको हो चुके हैं। कल शायद इस पर समाअत भी होने जा रही है इलेक्शन कमीशन में उनके गोशवारों के केस के हवाले से। उसमें नायली बनती है सीधी सीधी, अगर ये उसमें लटका देता है, इलेक्शन कमीशन टांग देता है जनाब, तो बंदा फारिग है। फिर दूसरा जो है वो परवेज़ खटक को अब वहाँ पे गवर्नर लगाने की तैयारी हो रही है जनाब के, टफ टाइम दिया जाए, क्योंकि परवेज़ खटक ज़रा जोड़ तोड़ के ज़रा काफ़ी माहिर है। बट आई डोंट थिंक कि इस हाईली चार्ज पोलिटिकल माहौल के अंदर परवेज़ खटक जो है वो किसी किस्म की नकब वहाँ पे तरीके साहब के ऊपर लगा सके। पहले भी नहीं लगा सके, बुरी तरह से नाकाम हुए, अब भी शायद वो ना लगा सके। और ये भी हो सकता है कि परवेज़ खटक आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आए आने वाले चंद दिनों के अंदर। ये डेवलपमेंट भी हो सकती है। अगर उन्होंने गवर्नर लगना हुआ परवेज़ खटक ने,
तो उन्हें पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी, तब जाके वो गवर्नर KP लगेंगे, चूँकि ये एक अंडरस्टैंडिंग हुई है नून लीग की पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी को बड़ा नाम मिल जाएगा KP के अंदर, खट्टर साहब को गवर्नरशिप मिल जाएगी और अली मीन गंडापुर को टफ टाइम देने के लिए वहाँ पे एक बंदा लग जाएगा। तो इसके अलावा जनाब जो मामला है, जो मैंने बताया था आपको कि हाईली पॉलिटिकल और चार्ज माहौल के अंदर मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ हो। बाकी आज भी खान साहब से मुलाकातें हुई हैं, बैरिस्टर गौहर की और बाकी तरीके साहब के रहनुमाओं की, मरवत साहब की मुलाकात भी गालिबन हुई है और उसमें फिर से जो है वो PSC का मामला भी डिस्कस आया और जो मरवत साहब की शिकायत वगैरह वो भी आज पहुँची खान साहब के तक। और फ्यूचर जो स्ट्रेटजी है PTI की कि ये जो तहरीक है उसको आगे कैसे बढ़ाना है, उसमें ट्रेन मार्चेस हैं, धरने हैं, प्रोटेस्ट हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हैं, कन्वेंशंस हैं। एक बड़ी एक्टिविटी खान साहब ने जो है वो प्लान की हुई है कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक को कामयाब बनाने के लिए। तो देखते हैं इस पर क्या होता है आने वाले दिनों में। ये चीज़ें सारी वाज़ेह हो जाएंगी कि मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे। बाकी एक और बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि एक बहुत ही बड़ी और आम शख्सियत के हवाले से ख़बर है, इत्तला है जनाब के उन्हें तब्दील कर दिया गया है। ये तब्दीली कहाँ रहनुमा हुई है, किस बड़ी शख्सियत की हवाले से ये ख़बर चल रही है। ख़बर तो क्या, यानी कि ये कुछ इत्तलात चल रही हैं, अभी ख़बर ये कहीं चली नहीं है कि एक बड़ी शख्सियत को तब्दील किए जाने के हवाले से जो है वो प्लान जो है वो ज़ेर गौर अब या उनकी हो रही है या हो गई है, ये इस पर क्लैरिटी आना बाकी है, लेकिन हो रहा है ये। यानी मेरी इत्तला ये कि एक बड़ी अहम शख्सियत जो हैं उनको उनके ओहदे से हटाए जाने के हवाले से कुछ फ़ैसले हो रहे हैं। कल परसों तक ये भी क्लियर हो जाएगा, तो आपको इंशाल्लाह डिटेल के साथ सारी कहानी बताएंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।